दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी ऐसे विषय पर जिसके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जानी चाहिए शायद उतनी ही कम की जाती है। एक बहुत ही संवेदनशील विषय। जी, मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की, मासिक धर्म की, जिसके कारण एक औरत का सबसे बड़ा रुतबा है इस दुनिया में, यानी कि माँ बनना। उसी का जो सबसे अहम प्रोसेस है, जो सबसे अहम हिस्सा है, मासिक धर्म, उसी को हम एक बहुत अलग नज़र से देखते हैं। और वही अलग नज़रिया जो है, वही एक सहमा डरा सा नज़रिया अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पास ऑन करते हैं और कभी कभी तो उनसे बात ही नहीं करते। हालांकि अब वक्त बदल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटियों को एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से इससे इंट्रोड्यूस करवाएं सही वक्त पर। माँ होना दुनिया की सबसे बड़ी प्रिविलेज है, गौरव की बात है। और मासिक धर्म माँ होने की ही शुरुआत को जाहिर करता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने कोशिश की है कि मैं कहानी के ज़रिए इस बात को अपनी बेटियों तक पहुँचाने में आप सबकी मदद करूँ। आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शीर्षक है कहानी का मशाल। उफ, क्या हुआ? ये लड़की टॉयलेट में कितना वक्त बिताती है। जल्दी करो नेहा, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। पूरा आधा घंटा हो गया है तुम्हें अंदर। क्या कर रही हो? इधर से उधर इंतज़ार करते जब 10 मिनट और बीत गए तो सुमेधा ने बाथरूम के दरवाजे को झंझोड़ा। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो खुला था। हैरान सुमेधा ने अंदर देखा तो नेहा फर्श पर बैठी रो रही थी। सुमेधा को देखते ही उसकी सुबकियाँ जोर की रुलाई में बदल गईं। नेहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मुझसे कहो तो। सुमेधा ने उसे गले से लगाकर उसका कंधा थपथपाया। नेहा और सुमेधा गर्ल्स हॉस्टल में रूम पार्टनर थीं। नेहा 9th क्लास में पढ़ती थी और सुमेधा 11th क्लास की मेडिकल की छात्रा थी। वैसे तो सुमेधा नेहा से सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन स्वभाव से ही वो एक बोल्ड और आत्मविश्वासी लड़की थी और नेहा का किसी गार्जियन की तरह हमेशा ख्याल रखती थी। बोलो नेहा, घबराओ नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। सुमेधा ने नेहा के बालों में हाथ फिराते हुए फिर पूछा तो नेहा की रुलाई फूट पड़ी। सुमिदी, कल मार्केट से आते हुए ऑटो में साथ बैठे हुए लड़के ने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया था, इसीलिए मुझे अंदर बहुत ज़ोर की चोट लगी है और मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना कहते कहते नेहा फिर रो पड़ी। सुमेधा उसकी बात सुन और बाथरूम का नज़ारा देख सारा किस्सा समझ गई थी कि नेहा पहली बार डाउन हुई है। नेहा को पहली बार पीरियड्स हुए हैं। ओहो नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत। चलो पहले बाहर तो चलो। स्कूल नहीं जाते आज, ओके? सुमेधा अंदर से कुछ लाई और नेहा को देते हुए बोली, लो पहले तो तुम अपनी चोट का इंतज़ाम करो, ये सैनिटरी पैड है। सुमेधा ने उसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया और मुस्कुराकर उसके लिए चाय बनाने लगी। सुमिदी, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और आप मुस्कुरा रही हो। नेहा, ध्यान से सुनो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि किसी लड़के के छूने भर से कोई लड़की माँ नहीं बन जाती। ये सब तुम्हें फिर कभी समझाऊंगी। और रही चोट की बात तो सुनो। नेहा को ये समझाते हुए सुमेधा को 4 साल पहले की वो शाम याद आने लगी जब मम्मी, पापा और वो डिनर के लिए बाहर गए थे। वैसे तो डिनर के लिए वो अक्सर ही बाहर जाते थे, मगर न जाने क्यों उस दिन का डिनर सुमेधा को कुछ खास ही लग रहा था। वो और माँ जब लॉन में टहल रहे थे तो माँ ने उससे पूछा था, बेटा तुम्हें मम्मी अच्छी लगती हैं? मम्मा, आप ये कैसी बात पूछ रही हो? आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। नहीं बेटा, मैं अपनी बात नहीं कर रही, इन जनरल। क्या तुम जानती हो, कुदरत ने बेबी को पैदा करने की नेमत सिर्फ औरत को ही दी है और इसकी तैयारी वो बहुत पहले से ही शुरू कर देती है। बहुत ही ध्यान लगा के सुमेधा सुन तो सब रही थी, लेकिन समझ कुछ कुछ ही पा रही थी। जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो कुदरत उसे इशारा देती है कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो और माँ बनने में सक्षम हो। जैसे किसी पौधे के बड़े होने पर उसमें फूल खिलते हैं तो हम जान जाते हैं ना कि पौधा ठीक से बढ़ रहा है।
ये इशारा शरीर में कुछ बाहर और कुछ अंदर होने वाले बदलावों से मिलता है। बाहरी बदलाव तो तुम समझती ही हो, मगर हमारे अंदर कुछ अंडे वयस्क होते हैं जो कि माँ बनने के लिए काम आते हैं। लेकिन जब लड़की माँ ना बनना चाहे तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनकर खून के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यही बात बताती है कि आप पूरी तरह नॉर्मल हैं, और इसी तरह ये प्रक्रिया हर महीने खुद को दोहराती है, जिसे बायोलॉजी की भाषा में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और आम भाषा में पीरियड, डेट या डाउन होना कहते हैं। सुमेधा ने हैरानी से पूछा, क्या आपको भी हर महीने आती है ये डेट? हाँ बेटा, हर महीने, तब से जब से मैं तुम्हारे जितनी थी। लेकिन मुझे तो कभी पता नहीं चला। आपको प्रॉब्लम नहीं होती? इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। वैसे भी आजकल तो बहुत ही आसान और हाइजीनिक तरीके आ गए हैं इससे निपटने के। वो तुम्हें टीवी की एड याद है ना? ओह हाँ, अब सुमेधा को वो खास विज्ञापन समझ आए। माँ, ये मुझे कब होगा? आने वाले कुछ दिनों, महीनों या 1-2 साल तक, कभी भी। लेकिन माँ, ये सब लड़कियों को ही क्यों होता है? पापा लोगों को, भैया लोगों को क्यों नहीं होता? बेटा, इस बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान ने किसी एक को चुनना था इस एहसास के लिए, तो ये प्रिविलेज हमको मिला। शायद लड़के ये सोचते हो कि गॉड ने ये मौका उनको क्यों नहीं दिया। क्या तुम जानती हो कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में तो डेट आने पर लड़की की पूजा की जाती है कि अब वो एक नया सृजन करने के लिए तैयार है, इसलिए पूजा के योग्य है। सुमेधा की आंखों में विस्मय और शांति के मिले जुले भाव थे। माँ ने सच ही कहा था। 2 महीने बाद ही उसे डेट आ गई। पहले तो उसे मुश्किल लगा, मगर जल्द ही वो इसकी अभ्यस्त हो गई थी। बल्कि अब तो डेट आने पर उसे राहत मिलती थी कि इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यही सब नेहा को बताते बताते वो वर्तमान में वापस आ गई। नेहा उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, वैसे ही जैसे कभी उसने माँ की बातें सुनी थी। वो रोना भूलकर बड़ी बड़ी गोल आंखें कर उसे एकटक देखे जा रही थी। हाँ नेहा, अब कोई और उलझन या सवाल? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान ही उसका जवाब थी। ये वैसी ही मुस्कान थी जो उस रात डिनर की वक्त सुमेधा के होंठों पर आई थी। आज सुमेधा को लग रहा था कि औरत होने के गर्व और आत्मविश्वास के एहसास की जिस मशाल को उसकी माँ ने उसके अंदर रोशन किया था, उसने उससे एक और चिराग जलाकर अपना एक अनजाना फ़र्ज़ पूरा किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी और हम अपनी बेटियों को एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से इस प्रोसेस के लिए जो भगवान ने हमें चुना, इस प्रिविलेज के लिए, माँ होने की प्रिविलेज के लिए, उसका एक हिस्सा है, इसके लिए हम तैयार कर सकेंगे। प्लीज़ शेयर द वीडियो टू द वंस हु नीड इट। अपनी बेटियों को और जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।